हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मैं सूर्य कुमार की बैटिंग देखने चला गया था। गजब की बैटिंग की है बंदे ने। तो चलो अब आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारो और हम लोग अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, ध्यान से लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। और आप में से किसी का कमेंट था कि मैं जियोयान को जियान बोलूं, तो गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है। जियो जो है वो सिंबल है जियोयान का, कि जियोयान जियो क्लेन से है। अब अगर मैं उसे जियान कहूंगा तो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी जो है वो गायब हो जाएगी। फिर मैं जियो जुआन को क्या कहूंगा, जी जुआन। तो जो उसका ओरिजिनल नेम है मुझे वही लेना पड़ेगा। आप लोग जो समझ सकते हो उसे कंफ्यूज मत हो, समझो उसी तरीके से और बस नोवेल एंजॉय करो। आगे देखो कितना मजा आने वाला है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है जियोयान और लेंग बिंगजुआन के बीच की थोड़ी सी रोमांटिक वाइब्स और लव स्टोरी। साथ ही हमने ये भी देखा था लेंग बिंगजुआन के साथ गुलू गुलू के कारण जियोयान की पावर जो थी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच गई थी। जिसके बाद जियोयान ने टियर 5 की प्रीडिफाइन की एशियन डेसोलेट रूइंस के अंदर गया था। वहां से उसने जायंट टेप को वापस लाया था जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था। और इसके बाद जब जियोयान वापस आया था तो यहाँ पे उसे मोरोंग कियान जुआन मिला था जो कि मोरोंग कियान का बड़ा भाई था। और उसके बाद भी बीच में कुछ बातें हुई थी। साथ ही लिंग बिंगजुआन काफी ज्यादा हैरान थी कि मोरोंग जुआन और जियोयान एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि जब मोरोंग जुआन इस चीज को बताता है तो लिंग बिंगजुआन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, लुओतियान 10 दिन बाद ये क्वीन तुमसे खून की कीमत चुकाएगी। और यही मैंने ये एपिसोड एंड किया। तो ये वाला एपिसोड जस्ट स्टार्ट होता है वहीं से लिंग बिंगजुआन काफी ज्यादा गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधती है और आसपास की जगह पे तुरंत ही ब्लास्ट होने लगते हैं और कोल्ड ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। हालांकि इस टाइम पे लिंग बिंगजुआन के वर्ड को सुनकर जियोयान काफी ज्यादा खुश था क्योंकि लिंग बिंगजुआन ने कहा था कि मोरोंग जुआन तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहीं पे रहना चाहिए क्योंकि 10 दिन बाद किन मेज वैली के साथ हमारी फाइट होने वाली है, तो आप उसमें हमारा साथ दे सकते हैं और अपने हुए अपमान का बदला ले सकते हैं। लिंग बिंगजुआन की बात को सुनकर मोरोंग जुआन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि यहाँ पे तो वो केवल एक मैसेज लेकर आया था, लेकिन लिंग बिंगजुआन की बात को सुनकर उसे लग रहा था कि उसे एक बड़ी फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तभी स्काई ईगल और बाकी सभी लोग मोरोंग जुआन को सभी चीजें समझाते हैं कि 10 दिन बाद किन मेज वैली और लुओतियान के साथ उनकी कितनी बड़ी फाइट होने वाली है और क्या होने वाला है और उसमें केवल 8 ही दिन बचे हैं। हालांकि मोरोंग जुआन जो होता है उसे मना करना होता है, लेकिन लिंग बिंगजुआन के कोल्ड फेस को देखकर वो जो कहने वाला था उन वर्ड को तुरंत ही स्वेलो कर लेता और कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ जुआन भी टेंशन फ्री होता है क्योंकि मोरोंग जुआन और जायंट टेप के कारण अब जियो गेट के पास 6 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट थे। तो अगर घोस्ट हॉल के लोग भी अपेयर होते हैं तो जियोयान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जिसके बाद लिंग बिंगजुआन और मोरोंग जुआन साथ ही जियोयान की क्लेन को लेकर कुछ बात होती है। साथ ही साथ जायलिंग माउंटेन रेंज और किन मेज वैली के बीच की फाइट की खबर हर तरफ फैल गई होती है। और 10 दिनों के इस टाइम में अभी 4 दिन ही बीते थे कि जायलिन माउंटेन रेंज के अंदर काफी सारे बिना बुलाए मेहमान आने लगे थे। जहाँ पे जायलिन माउंटेन रेंज के अंदर जियो गेट के लोग 6 दिनों बाद महासंग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक जायलिन माउंटेन रेंज के अंदर काफी पावरफुल ऑरा उन्हें फील होता है और उस ऑरे को फील करके सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ये ऑरा जिस पर्सन का होता वो एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट था। इस टाइम पे जियोयान का ग्रुप आसमान में खड़ा हुआ होता है और सबसे आगे जियोयान और इसके बाद पीछे लिंग बिंगजुआन, लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोग थे। हालांकि इस टाइम पे जायंट टेप और मोरोंग जुआन यहाँ पे नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जियोयान अपनी पूरी ही पावर को शो नहीं करना चाहता था बल्कि कुछ पावर को हाइड रखना चाहता था ताकि वो अपने एनिमी को सरप्राइज कर सके। हालांकि वो पर्सन काफी दूर था लेकिन जियोयान उसे तुरंत ही फील कर लेता और फिर कहता है ये व्यक्ति वास्तव में बाईजान था। ये बाईजान बाई फैमिली का यंग मास्टर था जो की स्काई श्रॉड सेक्ट के अंदर आने वाले 4 क्लेनों में से एक का यंग मास्टर था। साथ ही उसके फादर बाइंग भी एक पर्सन थे जो कि जियोयान के साथ एक एग्रीमेंट में थे। हालांकि अब जबकि चारों क्लेनों को डिस्ट्रॉय करके विथर लीप सेक्ट ने अपने अंदर कर लिया था तो इसका मतलब था कि बाई फैमिली को भी अब लुओतियान के अंडर ही काम करना चाहिए था। तो जियोयान यही सोचता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। जहाँ भाईजान तुरंत ही जियोयान को देखकर कहता है, ब्रदर जियोयान मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद आपको देखूंगा तो आप ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे। आपकी पावर सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। तभी जियोयान भी स्माइल करते हुए कहता है, भाईजान तुम भी बुरे नहीं हो, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर तुम भी पहुंच गए हो। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी अपने व्हाइट कपड़ों के साथ भाईजान सभी के सामने अपेयर होता है और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं स्टार्टिंग लेवल का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट हूँ। मैं वाला ब्रदर जियोयान से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। साथ ही मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सुना कि किन मेज वैली के अंदर के 2 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को आपने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सुनकर जियोयान एक फीकी स्माइल करता है लेकिन अपने दिल में कुछ शक भी फील कर रहा था क्योंकि किनसू और लुओतियान को पीछे जाने की खबर बाहर की दुनिया में तो नहीं फैलनी चाहिए थी। फिर ये बाईजान को कैसे पता चली और इसीलिए जियोयान थोड़ा सा शक करता है। लेकिन तभी बाईजान कहता है, चिंता मत करो ब्रदर, मेरे बाई क्लैन का किन मेज वैली और लुओतियान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर लिंग बिंगजुआन और स्काई ईगल का ग्रुप काफी ज्यादा शौक होता है कि क्या
प्रेजेंट टाइम पे वेस्ट रीजन के अंदर अभी भी ऐसा सेक्ट था जिसे किन मेज वैली ने और लुओ तियान ने अब तक टच नहीं किया। हालांकि ये भाईजान ने खुद कहा था, इसीलिए भरोसा करने के अलावा इन दोनों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इसीलिए जुआन कहता है, मुझे लगता है कि ब्रदर भाईजान आप बिना किसी रीजन के तो यहाँ नहीं आए होंगे, तो क्या आप किन मेज वैली के साथ हमारी फाइट के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर भाईजान तुरंत स्माइल करता है और कहता है हाँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ये सुनकर जियोयान चौंक जाता है और लेंग बिंगजुआन तुरंत ही कोल्ड आइज से उसकी तरफ देखती है जिसमें दुश्मनी के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, और अगर ये उनके लिए कोई भी खतरा पैदा करने के लिए आया था तो लेंग बिंगजुआन उसे यहीं के यहीं मार देती। तभी भाईजान कहता है, ब्रदर जियोयान मैं आपके साथ यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए बात करने नहीं आया, लेकिन हालांकि वो अपनी बात पूरी कर ही पाती कि अभी लेंग बिंगजुआन तुरंत ही जियोयान के पीछे से अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करती है, जिसके कारण भाईजान के जो फेस इंप्रेशन होते हैं तुरंत ही बदल जाते हैं। लेकिन जियोयान लिंग बिंगजुआन को तुरंत ही रोकता है, जिसके कारण थोड़ा सा जियोयान के ऊपर चिड़चिड़ाते हुए लिंग बिंगजुआन शांत हो जाती है। इसके बाद जियोयान वापस से भाईजान को देखता है तो भाईजान कहता है, मैं इस बार आपको यहाँ पे एक खबर बताने आया हूँ और मेरा मानना है कि ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो सुनकर जियोयान अजीब तरीके से भाईजान की तरफ देखता है तो भाईजान कहता है, क्या ब्रदर जियोयान ने डेड लीफ के बारे में सुना है। जियोयान जैसे ही डेड लीफ के बारे में सुनता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा शौक होता है। जियोयान को अच्छी तरीके से आती कि ये डेड लीफ लुओ तियान यूज करता है और उसने काफी सारी डेड लीफ की पिल को रिफाइन किया था जो कि किसी की पावर को 1 स्टार तो बढ़ा देती थी, लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी में लुओ तियान का कब्जा हो जाता था। इसीलिए जो भी उस डेड लीफ वाली पिल को स्वैलो करता था वो जिंदगी भर के लिए लुओ तियान का ही गुलाम हो जाता था। हालांकि जॉन को यह समझ में नहीं आता कि भाईजान इसके बारे में बात करने क्यों आया है। तभी भाईजान कहता है, लगता है आपको पता है, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि जो कोई भी इसे स्वेलो करता है उसको लुओ तियान कंट्रोल करता है। ये सुनते ही पीछे के सभी के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और साथ ही साथ इसका ईगल की तिकड़ी को भी वही बात याद आने लगती है। तभी भाईजान कहता है, हालांकि एक बार ब्रदर जियोयान आपने भी इसे स्वेलो किया था और इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था, यहाँ तक कि आपकी पावर भी 1 स्टार तक बढ़ी थी। मुझे लगता है कि ब्रदर जियोयान इसे भी नहीं भूले होंगे। तभी इसका ईगल भी इस पूरी घटना को लेंग बिंगजुआन और लिटिल फेई डॉक्टर को बताता है, जबकि जियोयान भाईजान को ही देख रहा होता है और कहता है, भाईजान अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहिए। ये सुनकर भाईजान तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, जो सुनकर भाईजान तुरंत ही कहता है, क्योंकि आप यही सुनना चाहते हैं तो अब मैं सीधा ही आपको जरूरी बातें बताऊंगा। हालांकि आपने सुना होगा कि किन मेज वैली लगातार वेस्ट रीजन के अंदर अटैक कर रही है और काफी सारे क्लेनों को डिस्ट्रॉय कर रही है, लेकिन यह किन्सियो नहीं बल्कि लुओ तियान के कारण है, क्योंकि इन कुछ टाइम के अंदर और कुछ सालों के अंदर उसने काफी सारे लोगों को अपनी पिल खिलाई है और काफी सारे लोग उसके कंट्रोल में आ गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। जिन लोगों ने उसकी बात मानी है वो उसके साथ है और जिन्होंने नहीं मानी उसने उन्हें मार दिया, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको सही बताऊं, मारे हुए लोगों की क्वांटिटी तो कम से कम 30 प्लस डाउडी, और उनमें से एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट भी है, और हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की तो बात ही करना दूर की बात है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। ये सुनकर जियोयान का पूरा ग्रुप ही शांत हो जाता है। ये सुनकर जियोयान काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जियोयान को तो इस बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। तभी लुओ तियान बताता है, भाईजान बताता है कि लुओ तियान के पास प्रेजेंट टाइम पे 30 डाउडी और वो खुद एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट, और एक लुओ तियान साथ ही साथ किन्सुओ के पास 2 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट और 50 प्लस डाउडी लेवल के वॉरियर अभी भी मौजूद हैं। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा शौक होता है कि अगर ऐसा है तो क्या टोटल 5 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट और 80 डाउडी लेवल के एक्सपर्ट ना हुए उन दोनों के पास, और ये लाइन अब काफी ज्यादा पावरफुल कहा जा सकता था। हालांकि अभी भी जियोयान जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में था वो था घोस्ट हॉल के लोग, और कोई शक नहीं था कि वो भी इस फाइट में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, और अगर वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को भेजते हैं तो जियो गेट की जो जीतने की पॉसिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण जियो गेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि ये बात अगर जियोयान को पता नहीं होती तो ऐसा हो सकता था, लेकिन भाईजान ने जियोयान को ये चीज पहले ही बता दी थी, जिसके कारण जियोयान इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकता था। इस टाइम पे जियोयान को पता था कि अगर लोग डेड लीफ के कारण लुओ तियान के कंट्रोल में है तो जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उन सभी लोगों को इस चीज से फ्री कर सकता था, जिसके कारण 30 डाउडी लेवल के वॉरियर और एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का वॉरियर उनकी तरफ से कम हो जाएगा, जिसके बाद जियोयान के जियो गेट की जीतने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जियोयान को करना यह था कि लुओ तियान के नाक के नीचे उन 30 लोगों को बचाने का तरीका सोचना था। हालांकि जियोयान तुरंत ही कहता है, मैं इसके लिए आपका काफी ज्यादा आभारी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देने क्यों आए हैं। तभी भाईजान कहता है, ब्रदर जियोयान से मेरे फादर को बचाने के लिए आप समझ सकते हैं। हालांकि इस टाइम पे कायर और लिंग बिंगजुआन की डुई की तुरंत ही फ्लैक्चुएट होती हैं और वो भाईजान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन जियोयान तभी कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर भाईजान कि आपके इरादे क्या हैं, लेकिन आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और अगर अब और कुछ नहीं
है तो मुझे लगता है कि ब्रदर भाईजान को वापस जाना चाहिए। ये सुनकर भाईजान भी कुछ नहीं कहता और तुरंत ही पतली गली पकड़ के निकल लेता है। हालांकि तभी जोयान कहता है, भाईजान मैं जियोयान अनग्रेटफुल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। हालांकि अगर कोई मेरे सिर पर सवार होने की कोशिश करता है तो मैं उसे खत्म करने पे एक भी बार नहीं सोचता। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा आमने सामने बात कर सकते हैं। इस आवाज को सुनकर भाईजान के फेस इंप्रेशन थोड़े से तेज होते हैं, लेकिन वो तुरंत ही जालिन माउंटेन रेंज से काफी ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकल जाता है। साथ ही एक माउंटेन के ऊपर एक और सफेद फिगर इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाई क्लेन का क्लेन लीडर और भाईजान का फादर बाइंग होता है। भाईजान के चले जाने के बाद जोयान, लेंगबिंगजुआन और बाकी सभी लोग इस मामले की सच्चाई के बीच में बात करते हैं। यहाँ पे जोयान इस बात पे सबके थॉट जानना चाहता था। हालांकि भाईजान की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लुओतियान के ग्रुप के जो 30+ डाउडी लेवल के वॉरियर्स थे उसे मेज वैली के बाहर एक फ्लैट माउंटेन में वेस्ट वैली नाम की एक छोटी सी घाटी के अंदर छिपाया गया था, क्योंकि ये लुओतियान के ट्रम्प कार्ड थे। यहाँ तक कि इन लोगों को किंसुओ के बारे में भी नहीं पता था, इसीलिए यह काफी ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। साथ ही उस फ्लैट माउंटेन के ऊपर केवल 6 ही डाउडी थे जो कि इस जगह को गाइड कर रहे होते हैं और इसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि ये जगह ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट न करे। हालांकि इस मिशन को जियोयान के लिए परेशानी भरा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि 6 लाइट डाउडी से निपटना जियोयान के लिए काफी इजी था। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग अभी भी जियोयान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा होता कि ये सब इतना इजी कैसे हो सकता है। आखिरकार एक सेक्ट जो पूरे वेस्ट रीजन को डिस्ट्रॉय कर चुका है अपने ट्रम्प कार्ड की रक्षा के लिए 6 डाउडी लेवल के वॉरियर क्यों रखेगा? क्या ये मजाक से ज्यादा नहीं था? हालांकि जियोयान अभी भी भाईजान के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर ये न्यूज सही रही तो वो काफी सारी परेशानी से बच जाएगा। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों के मना करने के बाद भी जोयान अकेले ही इस जर्नी पर चला जाता है और लेंगबिंगजुआन और बाकी सभी लोगों को जालिन माउंटेन रेंज की रखवाली के लिए छोड़ देता है। साथ ही जोयान की स्पीड के साथ उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था और अपनी स्पीड के साथ जोयान दोपहर तक वेस्ट डेजर्ट साइड पे आ जाता है। हालांकि वेस्टलैंड एरिया आने के बाद जोयान मैप की हेल्प से फ्लैट माउंटेन और वेस्ट वैली को ढूंढ लेता है, जहाँ पे जोयान को रेत के कुछ टीले दिखाई देते हैं, जो देखकर जोयान कहता है ये फ्लैट माउंटेन वेस्ट वैली थी। जिसके बाद जोयान देख सकता था कि यहाँ पे एंट्रेंस गेट इतना ज्यादा छोटा था कि एक टाइम पे केवल 3 ही लोग एंटर हो सकते थे। साथ ही काफी दूर तक जाने के बाद ये धीरे धीरे चौड़ा होता है। साथ ही और डीप जाने का कोई रास्ता जोयान को नहीं दिख रहा होता। हालांकि जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ ये फील कर सकता था कि यहाँ के आसपास केवल 6 डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, और अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी डुइकुई को सील कर दिया गया है और जो 30 डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, तो ये जोयान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं थे, क्योंकि इन सभी की पावर 9 स्टार पर थी। इसलिए जोयान एक कोल्ड स्माइल पास करता है। इसलिए जोयान तुरंत ही अपने सामने ग्रेट वे को क्रिएट करता है और इसके बाद पलक झपकते ही उसके अंदर गायब हो जाता है। और इसके बाद उन 6 लोगों के सामने एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है और इसे फील करके वो 6 लोग जो कि पालथी मार के बैठे हुए थे अचानक ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप कौन है? साथ ही वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था सामने वाले बंदे की पावर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कम से कम कुछ पता चलता। तभी अपना टर्की कहता है, मैं जियोयान हूँ और मैं यहाँ आप लोगों से कुछ मांगने आया हूँ। ये देखकर वो तुरंत ही कहते हैं, जियोयान तुम जियोयान हो। और इतना करने के बाद वो कुछ सोच पाते कि तभी जोयान उनके सामने आ जाता है और उसका पंच उन सभी की चेस्ट की तरफ होता है और लगातार 6 पंचेस जोयान शूट करता है और 6 डाउडी लेवल वॉरियर तुरंत ही मार दिए जाते हैं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही फ्लैट माउंटेन के डीप एरिया की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे उन 30+ डाउडी लेवल के वॉरियर्स को सील किया गया था। हालांकि यहाँ पे जाने के बाद जोयान एक फॉर्मेशन को देखता है, जो देखकर जोयान ये समझ सकता था कि काफी अजीब सी फॉर्मेशन थी जिसे लुओतियान ने खुद क्रिएट किया था, और अगर कोई भी इसे टच करता है तो लुओतियान को तुरंत ही पता चल जाएगा। ये देखकर जोयान समझ जाता है कि उसने मेज वैली के नजदीक की जगह क्यों चुनी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इंटर होने की कोशिश करता है तो वो जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंच सके। हालांकि ये फॉर्मेशन तो काफी अच्छी थी, लेकिन लुओतियान एक चीज भूल गया था कि जोयान के पास वाइड ग्रेट वे ऑफ दाओ है, जिसके कारण वो कहीं से भी और किसी भी फॉर्मेशन के अंदर और बाहर जा सकता था, जिसके कारण जोयान तुरंत ही एक कोल्ड स्माइल पास करता है और उसके सामने वाइड का ग्रेट वे ऑफ दाओ अपीयर होता है और जोयान उसके अंदर एंटर हो जाता है। हालांकि जैसे ही जोयान वहाँ पे अंदर एंटर होता है तो जोयान देख सकता था कि सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट थे। हालांकि जोयान की नजर जब सभी पर पड़ती है तो उनमें से एक पर्सन को देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, जो कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का था, और ये पर्सन वेस्ट रीजन के 3 पावरफुल पर्सन में से एक था, लू झोंगतियान, जिससे जोयान एक बार मिल चुका था। जिसके बाद हमें जालिन माउंटेन रेंज का ग्रीन हंचबैक माउंटेन दिखाया जाता है, जो 4 सुपर सेक्ट का अड्डा हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे उस माउंटेन रेंज के अंदर 2 फिगर खड़ी हुई होती हैं, जो कि बाइंग और भाईजान थे। जब कुछ दिनों पहले जोयान और अन्य लोगों ने ग्रीन हंच बैक माउंटेन के बचे हुए लोगों को खत्म कर दिया था, तो बाई क्लेन ने इसका फायदा उठाया था और ग्रीन हंच माउंटेन के 4 सुपर सेक्ट के ट्रेजर्स को लूट लिया था, जो कि काफी ज्यादा थी। और साथ ही साथ सबसे कीमती चीज तो ये ग्रीन हंच बैक माउंटेन ही था, क्योंकि लुओतियान पहले ही मेज वैली के साथ अलायंस में जा चुका था, इसीलिए अब हंच बैक माउंटेन का कोई भी ओनर नहीं था और इसके नेचुरल
नेचुरल रिसोर्सेज को ये बाप बेटे उठा रहे होते हैं। यहाँ पे बाइंग तुरंत ही कहता है, भाईजान तुरंत ही कहता है, पिताजी क्या आपको लगता है कि जोयान उन्हें बचा पाएगा? तभी बाइंग कहता है वो 100% जाएगा। और बाइंग काफी ज्यादा स्माइल भी कर रहा था और कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहा था। तभी भाईजान कहता है, फादर आप जोयान के बारे में क्या सोचते हैं? तभी बाइंग कहता है, आपको क्या लगता है कि क्या आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं? तभी भाई जान कहता है कि मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वो हमारा एनिमी नहीं है। जिसके बाद हमें वापस फ्लैट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उसे भरोसा नहीं था कि लू जोंगटियान भी लुओतियान के कैदी बन जाएंगे। आखिरकार लू जोंगटियान को वेस्ट रीजन के 3 पावरफुल एक्सपर्टों में से एक माना जाता था। जियोन को अच्छी तरीके से याद था कि वो एक 9 स्टार डाउडी थे, लेकिन उनकी पावर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के काफी नजदीक थी और उनकी पावर को ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के नीचे सबसे पावरफुल माना जाता था। और जियोन को अच्छी तरीके से पता था कि किंसु और लेंगबिंगजुआन के बाद ही वो तीसरे थे। इसलिए जियोन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और साथ ही साथ लू जोंगटियान भी जियोन के मुंह से अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। और जियोन जैसे ही अपना नाम बताता है तो सभी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। आखिरकार जियोन का नाम वेस्ट रीजन के अंदर हर एक पर्सन जानता था। साथ ही एक बड़ी लड़ाई के कारण भी था जो कि कुछ दिनों बाद होने वाली थी, जिसके कारण जियोन की रिपोर्टेशन वेस्ट रीजन में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और लुओतियान और बाकी लोग यहाँ पे जियोन को और जियोगेट को हराकर जियोन की रिपोर्टेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि यहाँ पे केवल वही पावरफुल हैं। तभी लू जोंगटियान कहते हैं, मिस्टर जियोन आपके और किन मेज वैली के बीच में फाइट होने वाली है और अगर आप यहाँ पे अकेले आते हैं तो मुझे डर है कि लुओतियान आपको खोज लेगा, तो क्या आपको खतरा नहीं होगा? लुओतियान का नाम सुनते ही पीछे के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और साथ ही साथ कुछ डरे हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आखिरकार एक डाउडी की खुद की एक रिपोर्टेशन होती है और उसने उन्हें एक कैदी की तरह कैद कर रखा था जो कि उनका अपमान था। तभी जियोन कहता आप सब लोग आराम कर सकते हैं, मैं यहाँ आप सभी को बचाने के लिए आया हूँ। जियोन की बात को सुनकर उनके फेस में कोई भी इंप्रेशन नहीं आता, क्योंकि वो इस जगह से बचना तो चाहते थे लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल भी जाएंगे तो लुओतियान उन्हें आसानी से मार सकता था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लुओतियान की डेड लीफ जो है, और अगर वो चाहता है ये जीवित रहे तो जिंदा रह सकते थे और अगर वो चाहता है मर जाए तो उसके लिए डाउडी को मारना मजाक जैसा था। इसीलिए वो तुरंत ही कहता मिस्टर जियोन जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अफसोस की बात है कि लुओतियान के डेड लीफ के पॉइजन के कारण हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है कि मिस्टर जियोन इस बार यहाँ है ताकि आप हम लोगों को रोक सके कि लुओतियान की हम हेल्प ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हम उसके कंट्रोल में हैं और अगर हम चाहे भी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वेस्ट रीजन सिक्योरिटी के लिए आपको हम सभी को मार देना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि लुओतियान के कंट्रोल से बचने का केवल यही एक तरीका था। तभी जियोन कहता है एल्डर लू आप काफी ज्यादा सीरियस हैं, जब मैं यहाँ आप सभी को बचाने आया हूँ तो मैं आप सभी को मार कैसे सकता हूँ? चिंता मत करिए, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं लुओतियान की उस डेड लीफ से आपको बचा सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? और इसके बाद जियोन स्माइल करता है और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जियोन के कॉन्फिडेंस को देखकर। तभी जियोन के हाथ में अपेयर होती है उसकी हेवनली फ्लेम जो कि हल्के ब्लू कलर की होती है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं हेवनली फ्लेम और सभी काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। तभी जियोन के उस फ्लेम से छोटे छोटे फ्लेम सीड निकलते और सभी के सामने तैरने लगते हैं। उसे छोटी सी फ्लेम सीड को देखकर कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सभी को पता था कि ये दुनिया की सबसे रेयर चीज हेवनली फ्लेम है और इसकी छोटी सी चिंगारी भी जंगल जला सकती है। तभी जियोन कहता है हर कोई अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बस इस फ्लेम को स्वैलो कर लें। एक बार जब ये फ्लेम आपके अंदर चली जाएगी तो आपकी डेड लीफ को हटा दिया जाएगा और उसके बाद लुओतियान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। ये सुनकर सभी का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार सामने तैरने वाली चीज हेवनली फ्लेम थी और अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो मौत। हालांकि दूसरी तरफ लू जोंगटियान अपने दांत पीसते हैं और देखते कि कोई भी रेडी नहीं है तो वो अपना सिर हिलाते और तुरंत ही उस फ्लेम को स्वैलो कर लेते हैं और जैसे ही वो उसे स्वैलो करते हैं तो हेवनली फ्लेम की अपनी पावर शो होती है और लू जोंगटियान की बॉडी का वो डेड लीफ तुरंत ही जल के राख में बदल जाता है और लू जोंगटियान की सील जिनसेन को एक बार फ्री से ठीक हो जाती है और फ्री हो जाती है, जो देखकर वो तुरंत ही कहते हैं मेरा कल्टीवेशन ठीक हो गया, डेड लीफ पूरी तरीके से हट गई। लू जोंगटियान के कॉन्फिडेंस और उसे देखकर पीछे के बाकी सभी लोग भी तुरंत ही उसे स्वैलो कर लेते हैं और इसके बाद पूरी तरीके से ठीक होने के बाद तुरंत ही जियोन को ग्रीड करते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जियोन ने भी लुओतियान के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को हटा दिया था, इसलिए छिपा हुआ खतरा दूर हो चुका था। तो अब टाइम था किन मेज वैली के साथ फाइट करने के लिए प्रिपरेशन करने का। इसीलिए फ्लैट माउंटेन को छोड़ने के बाद जियोन सीधे ही जालिन माउंटेन रेंज में नहीं आता, बल्कि वो वेस्ट रीजन के एक शहर में चला जाता है और ये वही सिटी होती है जहाँ पे वेस्ट रीजन का एल्केमिस्ट अलायंस था और ये जगह वेस्ट रीजन के सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक थी। यहाँ पे जियोन को उम्मीद थी कि एल्केमिस्ट अलायंस उसकी थोड़ी मदद तो कर ही सकता है, इसीलिए जियोन जैसे ही सैंड सिटी में पहुंचता है तो जियोन ज्यादा इंतजार नहीं करता और सीधा ही एल्केमिस्ट अलायंस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। यहाँ पे जियोन को उम्मीद थी कि वो प्रेसिडेंट जिंगन से मिलने में कैपेबल होगा और अगर ऐसा होता है तो उसका यहाँ आने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि जियोन जैसे एल्केमिस्ट अलायंस की काफी बड़ी इमारत को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान भी होता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी थी कि इसके बारे में बात करना भी मुश्किल था
और ये उतनी ऊंची थी, आसमान और बादलों को पार करके जा रही थी। साथ ही इसके आसपास काफी रिच मेडिसिन पिल्स की स्मेल फैली हुई होती है। इस टाइम पे जॉन एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ होता है और गेट के दोनों तरफ ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए सोल्जर खड़े हुए होते हैं जिन्होंने जोयान को रोक दिया होता है। हालांकि जॉन फील कर सकता था कि इन दोनों गार्ड की पावर 3 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है और एक डाउडी लेवल के वॉरियर को अपने गार्ड के तौर पर रखना ये पहले ही काफी बड़ी बात थी। हालांकि वो गार्ड तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर अगर आप अल्केमिस्ट अलायंस में एंटर होना चाहते हैं तो आपको अलायंस द्वारा दिया गया बैच दिखाना होगा या फिर आपका कल्टीवेशन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक होना चाहिए, वरना आप एंटर नहीं हो सकते। ये सुनकर जॉन एक कदम पीछे हटता और तुरंत ही एल्डर हानडोंग द्वारा दिए गए अल्केमिस्ट बैच को बाहर निकालने ही वाला था कि तभी अचानक जॉन को पीछे से कोई फोर्स फील होता है जो उसे अल्केमिस्ट अलायंस से दूर धकेलने वाला था और वहाँ पे एक यंग मैन जॉन को दिखाई देता है। इसलिए जॉन तुरंत ही उसके अटैक से डॉज कर लेता है और इसके बाद उस पर्सन को देखता है। तभी वो मैन कहता है, ये छोटा लड़का कहाँ से आया है? क्या तुम देख नहीं सकते कि ग्रैंड मास्टर झाओ यहाँ है? तुमने दरवाजे के सामने खड़ी होने की हिम्मत कैसे की? और इसके बाद वो पर्सन जॉन को थोड़ा सा डांटता भी है और इसके बाद जोयान उसके पीछे एक ओल्ड मैन को देखता है जिसने पूरे ही अल्केमिस्ट कपड़ों को पहना हुआ होता है और चेहरा थोड़ा पीला होता है और इस टाइम पे इस ओल्ड मैन की नाक बिल्कुल पपीते जैसी लंबी थी और आंखें अंदर धसी हुई थी और ये बिल्कुल एक गिद्ध की तरह दिखाई दे रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, जियामिंग क्या हमने आपको पहले नहीं बताया था कि आपको आज गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि लोग अलायंस के लोग हम पर हंसे? और इसके बाद वो ओल्ड मैन अपने सामने वाले पर्सन को देखता है जिसका नाम जियामिंग था और इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है, ठीक है अब चलो और अंदर चलते हैं। और इसके बाद वो जैसे ही ओल्ड मैन सामने की तरफ देखता है तो वो दो सैनिक जिन्होंने जियान का रास्ता रोक दिया था तुरंत ही रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करते हुए उन दोनों के लिए रास्ता ओपन कर देते हैं और इस टाइम पे ये दोनों गार्ड थोड़ा सा उदास भी दिखाई देते हैं। हालांकि तभी जोयान आगे बढ़ता और अपनी स्टोरेज रिंग से एक अल्केमिस्ट बैच निकालता है जो देखकर वो काफी ज्यादा पोलाइटली और रिस्पेक्टेड वे में जॉन को ग्रीट करते हैं और अंदर एंटर होने देते हैं और साथ ही वो काफी ज्यादा शौक भी होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो दो लोग अभी अंदर गए उनके अकॉर्डिंग जोयान एज में भी कम था और जोयान का बिहेवियर भी काफी अच्छा था। हालांकि अल्केमिस्ट अलायंस के अंदर एंटर होने के बाद जॉन देख सकता था कि फर्स्ट स्टोरी में अल्केमिस्ट अलायंस की फर्स्ट स्टोरी में काफी सारे लोग घूम रहे थे और जहां तक उन दो लोगों की बात थी वो पहले ही गायब हो चुके थे जो कि जॉन को पहले मिले थे। तभी जॉन कुछ पूछताछ के बाद एक एल्डर से मिलता है जो कि न्यू लोगों को गाइड करते थे यहाँ पे। तभी वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं, यंग फ्रेंड मेरा नाम हानदान है, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे वाइस चेयरमैन को खोजने आए हैं। तभी जॉन कहता है, ये सही है, इस बार मैं अलायंस के वाइस चेयरमैन हानडोंग को खोजने आया हूँ। और इसके बाद तुरंत यहाँ जोड़कर उन्हें ग्रीट भी करता है क्योंकि जॉन ने देखा था कि सामने वाले एल्डर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट थे और यहाँ जॉन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अल्केमिस्ट अलायंस का नॉर्मल एल्डर भी अल्केमिस्ट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होगा। तभी वो कहते हैं, यंग फ्रेंड आप नहीं जानते होंगे लेकिन अल्केमिस्ट अलायंस का एक रूल है कि कोई भी इंटर होने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर आता है। हालांकि आप पहली बार यहाँ आए इसीलिए मैं उनसे आपके मिलने का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। यदि वो आपको इन्वाइट करते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी पहले से ही कोई अपॉइंटमेंट है इसीलिए क्या आप मुझे अपना अल्केमिस्ट बैच दिखा सकते हैं? जॉन उनकी बातों को सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि जॉन को पता था रूल तो रूल ही होते हैं और वो किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकते। हालांकि जॉन को उम्मीद नहीं थी कि अल्केमिस्ट अलायंस में किसी से मिलना इतना ज्यादा कठिन होगा, इसलिए जॉन तुरंत ही अपना अल्केमिस्ट बैच उन्हें दे देता है। साथ ही जॉन को पता था कि एक नाम जो अल्केमिस्ट अलायंस द्वारा उसके बैच में क्रिएट किया गया है ये उसे काफी परेशानियों से बचाएगा क्योंकि ये अल्केमिस्ट बैच जोयान को हानडोंग ने दिया था और उन्होंने जोयान को अल्केमिस्ट अलायंस में भी भर्ती किया था। जैसे ही वो ओल्ड मैन जोयान के बैच को देखता और उसमें हानडोंग का नाम देखता है तो उसे तुरंत ही काफी ज्यादा झटका लगता है कि इस पर्सन को वास्तव में एल्डर हानडोंग ने अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल किया था और इनवाइट भी किया था। इसीलिए वो अब जोयान को रोक नहीं सकता था, इसीलिए कहता है, यंग फ्रेंड कृपया मेरे पीछे आओ। और इसके बाद जॉन उनके पीछे पीछे चलने लगता है और उनसे वो बैच भी ले लिया होता है और उस ओल्ड मैन के गाइडेंस में जॉन काफी जल्दी एक स्टोन गेट के सामने आ जाता है। इस टाइम पे उन एल्डर ने जॉन के बारे में जानने की काफी कोशिश की थी लेकिन जोयान ने भी अपनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो उसे कुछ भी नहीं बताता। हालांकि इस टाइम पे उस ओल्ड मैन को विश्वास नहीं होता कि जॉन जो कि इतना ज्यादा यंग उसे वास्तव में वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाया था, लेकिन उसे ये तो पता था कि ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। हालांकि उस स्टोन रूम के पास पहुंचकर जोयान तुरंत ही चुप हो जाते हैं। साथ ही साथ इस रूम के अंदर जियामिंग और वो ओल्ड मैन अंदर ही थे जिससे जोयान बाहर मिला था और इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी चीज का वेट कर रहे थे। और इस टाइम पे जैसे ही वो जोयान और हानडोंग को आते देखते हैं तो वो भी तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। उस ओल्ड मैन की नजर तुरंत ही हानडोंग पर पड़ती है जबकि जियामिंग की नजर जोयान पर पड़ती है और जोयान को देखकर वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से देखता है और समझ नहीं पाता कि जोयान जो कि इतना यंग है यहाँ क्यों आएगा। तभी वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, डीकन हान आपके पास यहाँ आने का समय है, क्या आप भी वाइस प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं? ये सुनकर हानडोंग तुरंत ही स्माइल करते हैं। इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये यंग फ्रेंड वाइस प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर तुरंत ही उस ओल्ड मैन की नजर जोयान पर पड़ती है और ये देखकर वो काफी शौक होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी जोयान जिससे वो बाहर मिला था ये वही होगा। हालांकि वो तुरंत ही जोयान की डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहता है, ओह मैं देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी यंग एज में और इतनी कम उम्र में ये वाइस प्रेसिडेंट से मिलना चाहता है। हालांकि आज मेरी
अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसे किसी और दिन आना चाहिए। जियोयान को देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर हान डान इसे खुद लेकर यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब था कि जियोयान को वाइस प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किया था। हालांकि आज चेयरमैन के साथ मिलने का उनका दिन था, इसीलिए वो जियोयान को रास्ता नहीं देना चाहते थे। ये सुनकर जियोयान खुद को रोक नहीं पाता और फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परेशानी बढ़ सकती थी। हालांकि तभी हानदान स्माइल करते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर झाओ, भले ही ये मामला है लेकिन ये तय करना आपके ऊपर नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट किससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का भी वेट करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर झाओ थोड़ा सा अजीब फील करते हैं, लेकिन तुरंत ही एक रूखी स्माइल के साथ सिर हिला देते हैं। जिसके बाद जियोयान और वो दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठ जाते हैं और हानदान चले गए होते हैं। तभी ओल्ड मास्टर झाओ कहते, मिस्टर, वास्तव में आप काफी ज्यादा यंग हैं और इतनी कम एज के अंदर आप अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने के लिए इनवाइट किए गए हैं। आपका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। तभी जियान कहता है, ओल्ड मिस्टर, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस लकी था। हालांकि तभी जियामिंग, जो कि ओल्ड मैन के बगल से ही बैठा था, कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन ओल्ड मैन तुरंत ही रोक देते हैं और इसके बाद बोलता है, मैं झाओ चुआन चैन हूँ, ल्यूली सिटी का एल्केमिस्ट एसोसिएशन का चीफ एल्केमिस्ट। हालांकि आज के बाद मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं। वो इस टाइम पे जियोयान को देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जियोयान को एल्केमिस्ट अलायंस में चेयरमैन ने खुद इनवाइट किया था तो सामने वाला पर्सन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी अपना टर्की भी कहता है, जियो क्लेन। ये सुनकर झाओ चुआन चैन और जियानमिंग काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि वो कई सालों से वेस्ट रीजन के अंदर थे, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी सेक्ट के बारे में नहीं सुना था। इसलिए उन्हें लग रहा होता कि क्या ये कोई अननोन और छोटा सा सेक्ट है, और इसीलिए वो दोनों ही तुरंत ही ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि जियान किसी छोटी सी और नॉर्मल सी पावर के साथ आया था, इसीलिए उन्हें अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। चाहे भले ही जियोयान को एल्केमिस्ट अलायंस के वाइस चेयरमैन हानडोंग ने इनवाइट किया हो, लेकिन हाई रैंक के एल्केमिस्ट के सामने वो भला जियोयान को प्रायोरिटी कैसे दे सकते थे। और इस टाइम पे यही झाओ चुआन चैन के विचार होते हैं और जियान को देखकर वो मन ही मन हंस रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है, छोटे दोस्त, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपके लिए चीजें कठिन नहीं बनाना चाहता, लेकिन आज तो वास्तव में हानडोंग से मैं ही मिलने वाला हूँ और इसीलिए उनके पास आपके साथ खेलने का टाइम नहीं है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को एम्बेरस ना कीजिए और उनके आने से पहले आप यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते और शहर में एक दिन रुक जाते हैं और आप कल आ जाइएगा। हालांकि जॉन उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी जियोयान कहता है, मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से आपको यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना वाइस प्रेसिडेंट आपको यहाँ से भगा देंगे और अगर ऐसा होगा तो आपके पास अपना चेहरा छिपाने की कोई भी जगह नहीं होगी। ये देखकर जियामिंग तुरंत ही कहता है, बेटे, ये मेरे मास्टर की सॉफ्टनेस है कि वो अभी भी आपको कुछ नहीं कह रहे, वरना मेरे मास्टर शायद ही किसी के प्रति इतने पोलाइट रहे हों। आज वो केवल आपको वाइस प्रेसिडेंट के कारण चेहरा दे रहे हैं और इसीलिए आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि क्या अच्छा है तो आपको जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए, वरना मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए दोस्त मत देना। और इसके बाद वो तुरंत ही 5 स्टार डाउडी लेवल का और सीधा ही जियोयान की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जियोयान बस एक ठंडी सांस लेता और अपनी हल्की सी पावर के साथ जियानमिंग को उड़ते हुए भेज देता है, जो कि बाद में एक पीछे की दीवार के साथ जाकर टकराता है। ये देखकर झाओ चुआन चैन तुरंत ही कहता, भाई, जब तुम कुछ भी करते हो तो याद रखो कि वो मेरा डिसाइबल है। और इसके बाद वो जियामिंग के चेहरे को देखता है, जो पीला हो गया था और दर्द से कराह रहा होता है, इसलिए वो जियान को गुस्से में फटकार लगाता है। ये सुनकर जियोयान कहता है, आपने सही कहा, अगर दीवार टेढ़ी है तो छत भी टेढ़ा हो ही जाएगा। तो आपका डिसाइबल तो पिटने लायक है ही, लेकिन उससे ज्यादा पिटने लायक हैं आप। ये सुनकर चुआन चैन तुरंत ही कहता है, क्या कहा आपने? हालांकि वो कुछ समझ पाता कि तभी जॉन का हवा में सनसनाता हुआ एक थप्पड़ आता है, जो कि सीधा ही उसके गाल में चपट जाता है। हालांकि जॉन अभी इसे 1-2 बार और मारता कि तभी स्टोन गेट खुलता है और इसके बाद जानी पहचानी आवाज आती है, जियोयान, इस ओल्ड मैन के लिए उसे जाने दो। इस फैमिलियर वॉइस को सुनकर जियोयान तुरंत ही स्माइल करता है। इसके बाद कहता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने खुद कहा है तो मैं उन्हें चेहरा जरूर दूंगा। और इसके बाद जो उन्होंने छोड़ देता है, तभी वाइस प्रेसिडेंट हानडोंग तुरंत ही कहते हैं, कुछ सालों से आपको नहीं देखा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आप मुझे भी पीछे छोड़ देंगे। लगता है नई जनरेशन हमारी ओल्ड जनरेशन से काफी आगे निकल चुकी है। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से जियोयान को देखते हैं और काफी ज्यादा सरप्राइज भी होते हैं। तभी जियोयान कहता है, प्रेसिडेंट हान, कुछ सालों से आपको नहीं देखा, लेकिन आप भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और इसके बाद तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर हानडोंग कहते हैं, हाँ, बहुत हो गया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो अंदर चल के बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ मुझे ग्रीट करने के लिए आए होंगे। और इसके बाद जियोयान को वो स्टोन गेट के अंदर ले जाते हैं और वो दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। और उसके बाद झाओ चुआन चैन का डरा हुआ चेहरा सबके सामने आता है, क्योंकि उसने एल्डर हानडोंग और जियोयान के बीच की बात को सुना था, और खासकर वो नाम जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, जियोयान। और इस नाम को सुनते ही वो काफी ज्यादा डरने लगता और कहता है, जियोयान, वो वास्तव में जियोयान है। और इसके बाद वो इतना ज्यादा डर जाता है कि झाओ चुआन चैन तुरंत ही घबराकर जियामिंग को लेता है, एल्केमिस्ट अलायंस को छोड़कर भाग जाता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना है और मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ आज।